तो सबसे पहली बात तो निधि जी, आपके मुंह से ही बड़ी सच्ची बात निकली कि माफिया होता था तो हो गया ना, अब है नहीं आंकड़ों में ना, लिखा 200। है तो नहीं ना, तो उनको पकड़ा हमने। कितने करप्ट लोग बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, मंत्री जेल में बैठे हैं। एक मंत्री तो उसका अभी फाइल खोलने वाले थे, वो करोड़ रुपया लेके विजिलेंस वालों के पास आ गया कि जी मेरा नाम निकाल दो। जिन्होंने पकड़ना था उन्हीं के पास पैसे लेके आ गया। तो अभी वो मतलब कोर्ट के चक्कर काट रहा है। एक इसका मतलब, अच्छा उसके घर की तलाशी ली। कांग्रेस का इंडस्ट्री मिनिस्टर था, तो इंडस्ट्री कैसे पंजाब में पनप रही थी, या इंडस्ट्री कैसे पंजाब से क्यों भाग रही थी, इसकी एक सबूत दे देता हूँ कि इंडस्ट्री मिनिस्टर के घर की तलाशी ली। बाकी तो चलो छोड़ो कि क्या क्या मिला। नोट गिनने वाली मशीन मिली। घर में नोट गिनने वाली मशीन होती है, बैंक में होती है। इसका मतलब उनका पूरा परिवार नोट गिन के थक गया था। उन्होंने कहा जी नोट गिनने वाली मशीन ले आओ, हमें हर रोज ये काम नहीं होता हमसे। ये वाले तो काम हमारा इंडस्ट्री का था। ऐसी बहुत से 9,000 एकड़ फॉरेस्ट की और पंचायत की ज़मीन जो बड़े बड़े रसूखदारों ने, नेताओं ने दबा रखी थी, नजायज़ कब्जा था, वो हमने छुड़वाई। उसकी आमदन कहाँ आएगी? वो आमदन आएगी खजाने में आएगी, उसको हम लोगों में देंगे। तो लीकेज बंद करो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया। जो 350 करोड़ में पुल बनता था, ओवरब्रिज, वो 200 करोड़ में बनाया। 150 करोड़ बचा के दिल्ली की दवाइयाँ फ्री कर दी। ये कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है कि हम 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं जी, फ्री की रेवड़ी। देखिए सरकारें ये करती हैं, लोगों से टैक्स लो, लोगों को टैक्स को किसी न किसी रूप में वापस देना होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, बिजली के रूप में, अस्पतालों के रूप में। ये तो कहते हैं जी, मोदी जी भी कहते रहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटने वाले हैं, ये बिजली फ्री कहते हैं, ये कहते हैं पानी फ्री। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो मुझे ये बता दीजिए, हर घर में, हर खाते में, हर व्यक्ति के हर खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था, ये बता दीजिए। लेमान साहब इस पे आ गया 15 लाख आपका आ गया? जुमला बाद में कहते ये तो जुमला था जी, इलेक्शन में 80 निकल गया मुंह से। ये थोड़ी होता है। हम गारंटी दे रहे हैं, हम वादा भी नहीं कर रहे, गारंटी। हमने गारंटियों के बिना भी काम कर दिए, जो गारंटी के बिना भी थे। हमने गारंटी नहीं दी थी लेकिन काम होने वाला था, कर लें। और इतनी इतनी फाइलें मेरे पास ऐसी ऐसी आती हैं, मेरा कई बार मैं बहुत उदास हो जाता हूँ कि पंजाब को इस तरीके से लूट रहे हैं। चाहे वो टोल टैक्स के जरिए, चाहे हमारी कोयले की माइन 7 साल से बंद पड़ी थी पछवाड़ा में, वहाँ पे झारखंड में, कोई उसका बालीवारसी नहीं था, हमने चलाई। अब कोयले की कोई कमी नहीं आएगी। मतलब कोई ना कोई एंगल वो ले लेते थे जहाँ से हमें बने। अब इंडस्ट्री आ रही है, हम इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं 23-24 फरवरी को, उसके लिए पूरे देश में जा रहे हैं। मैं अभी चेन्नई, हैदराबाद भी जा रहा हूँ, वहाँ से भी टाटा स्टील हमारे पास आ रहा है। टाटा जमशेदपुर के बाद दूसरा बड़ा प्लांट लगा रहा है लुधियाना में। हमारे पास सनातन टेक्सटाइल आ रहा है। नीदरलैंड की एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है, वो राजपुरा में 100 करोड़ का कैटल फील्ड बनाने का कारखाना लगाएंगे। तो हम इंडस्ट्री भी आ रही है हमारे पास, ताकि युवाओं को काम मिले, क्योंकि हमारा युवा ज़्यादातर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, विदेशों की तरफ भाग रहा है।